सो हेलो एवरीवन, आई एम रिधिरन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट्स। अभी जेनपस पीजी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। कैसे क्या क्या करना है मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना, हर एक इंपॉर्टेंट जो बात मैं करूँगा बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। क्या बोला जा रहा है, पहले तो ये बता दूं, जेनपस पीजी एग्जाम देने के लिए जो जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही काउंसलिंग करवा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे। अगर आप जेनपस यूजी में बैठेंगे ऐसे करके आप फिलअप करके रखे थे, प्रीवियस जो फॉर्म फिलअप हुआ था जेनपस पीजी का एग्जामिनेशन के टाइम में, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है इसलिए आपका ऐसे ही काउंसलिंग हो रहा है। पर अगर एग्जामिनेशन होता सिर्फ उसी कैंडिडेट्स को दिया जाता, अभी भी सिर्फ उसी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था एग्जाम देने के लिए। तो आप कैंडिडेट्स जो जो कैंडिडेट्स हैं एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, आप ही यहाँ पे काउंसलिंग में अप्लाई कर पाएंगे। पहले आपको गो टू जेनपस पीजी काउंसलिंग में जाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग। आपको कैसे क्या क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लेना है अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लेने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते थे। एग्जैक्टली जहाँ पे आपने लास्ट में पॉज करके रखा था या फिर बंद करके रखा है, सेव करके रखा है, वहाँ पे ही ओपन होगा डायरेक्टली। पर अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आई एग्री में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे पहले आपको कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, जेंडर सिलेक्शन यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। आईएसडी कोड 91 इंडिया का है, ये आपको पता है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है। आपका ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से दीजिए एंड मोबाइल नंबर बहुत ही ध्यान से दीजिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज आपका ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर में ही जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ है या नहीं, ये आपका फ़ोन एंड ईमेल एड्रेस में ही आपका बोला जाएगा। तो ये जो दो चीज़ें ये बहुत ही ध्यान से फिलअप करना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक पासवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। एक पासवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा एंड कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। जो पासवर्ड आप चूज कर रहे हैं डेफिनेटली आप वो लिख के रखना। क्यों लिख के रखना है मैं बाद में आपको बोल रहा हूं। अदरवाइज वो पासवर्ड अगर आप ना दे तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाई देता हूं। इसको अगर हम लोग काट दे, इसको फिर से ओपन करते हैं, जेनपस पीजी को फिर से ओपन करते हैं। पासवर्ड आपको कहाँ पे लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आपने सेव कर दिया, सपोज पकड़िए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने सेव कर दिया है, फिर से जब आप ओपन करेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, फी पेमेंट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये पेज आएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है। ये जो पासवर्ड है वही पासवर्ड है जो आप सेट करेंगे, मैंने जो आपको दिखाया न्यू कैंडिडेट्स में। तो आपको पासवर्ड बहुत ही ध्यान से सेट करना है, अदरवाइज आप ओपन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे इसको डेस्कटॉप मोड पे कर देने के बाद यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो गया। मैं न्यू कैंडिडेट्स में जाता हूँ। न्यू कैंडिडेट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे आई एग्री करता हूँ, तो मेरे पास ये पेज फिर से ओपन हो गया। तो यहाँ पे पासवर्ड देके कंफर्म पासवर्ड करना, और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया है वो सिक्योरिटी पिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन चेंज कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। कोई सिक्योरिटी पिन अगर आप समझ नहीं पा रहे तो सिक्योरिटी पिन इजीली चेंज हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए, एक बार चेक करके सबमिट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं फिलअप आपका नहीं कर रहा, मैं आपको बाकी समझा देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट भी आप इंपॉर्टेंटली बहुत ही ध्यान से अपलोड कीजिए। उसके बाद आपका फी पेमेंट होगा। फी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। उसके बाद आप सेव करना। जब आपका सेव हो जाएगा उसके बाद आपका आ जाएगा आपके सामने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है बहुत ही ध्यान से सुनिए। चॉइस फिलिंग आपको बेस्ट टू गुड करना है। टॉप लेवल का जो कॉलेजेस है उसको पहले रखना है। उसके बाद आपका जो उसके नीचे वाला कॉलेजेस है उसको रखना है। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस ही आप रखेंगे आई होप, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले रखना है टॉप से बेस्ट, एंड उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस रखना है 1 by 1। तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग के लिए आपका अलग से टाइम दिया जाएगा। मैं आपको टाइम टेबल भी एक बार दिखा देता हूं, वेट कीजिए। पर आपको चॉइस लॉक अगर करना आप भूल गए, चॉइस फिलिंग सेव करके रखें, चॉइस लॉक करना अगर आप भूल गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट में आपका लास्ट सेव्ड जो चॉइस फिलिंग है वो आपका लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर मैं फिर भी बोलूंगा चॉइस लॉक का जब डेट है वो डेट पे आप चॉइस लॉक कर देना। मैं आपको डेट दिखा देता हूं यहाँ पे।
इसको मैं काट देता हूँ। गूगल ओपन होगा, गूगल ओपन होने के बाद इसको डायरेक्ट खोलता हूँ फिर से। उसके बाद मैं आपको डेट्स दिखा देता हूँ कौन कौन सा डेट पे क्या क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे जाइए, उसके बाद टाइम टेबल जो है डाउनलोड कर लीजिए। टाइम टेबल डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। टाइम टेबल डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइम टेबल में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन कौन सा डेट पे क्या क्या आपका होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट चॉइस फिलिंग, ये आपका आज से चलेगा कब तक, 17 तारीख तक 6 बजे तक, 17 तारीख 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद चॉइस लॉकिंग के लिए आपको 15 से 17 तारीख के अंदर आपको चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा। 15 टू 17 आपको चॉइस लॉकिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, 15 टू 17 दिसंबर 2 दिन। और ये टोटल जो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग सब कुछ आपका 17 दिसंबर के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स का रिपोर्टिंग सेंटर्स में आपका 15 से 19 तारीख के अंदर, 4 दिन के अंदर हो गया। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी स्टेटस, अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आईपीजीएमईआर में जाके आपको करना पड़ेगा। इसका डेट अभी तक अनाउंस किया नहीं गया है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, सेकंड राउंड का रिजल्ट कब तक आएगा उसको भी अभी तक अनाउंस किया नहीं गया है, पर इस बार आपका 2 राउंड ही होगा। तो जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि सेकंड राउंड में आपको फिर से फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर से चॉइस फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करना, अदरवाइज आपका टोटल जो रैंक है या फिर जो भी आपका आएगा टोटल वेस्ट हो जाएगा। तो चॉइस लॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चॉइस लॉकिंग बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने चॉइस फिल करके रखा था, हम लोगों को बहुत ही अच्छा कॉलेज में नहीं मिला है। इसका रीजन क्या है, अगर आप कोई लो कॉलेज, लो रेटेड कॉलेज पहले रख दे, वहां पे आपका रैंक के अनुसार आपको मिल जाए, तो अच्छा रेटेड कॉलेजेस अगर आपका नीचे है तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, चॉइस फिलिंग के टाइम में आप टॉप से आप बोल सकते हैं गुड जो रैंक है, मतलब बहुत ही अच्छे से नॉर्मल जो कॉलेजेस है ऐसे करके आप रखना, पहले सब अच्छा कॉलेजेस उसके बाद सब नॉर्मल कॉलेजेस आप रखना। तो ये ध्यान से फिलअप कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैंने आपको जितना दिखाना मतलब पॉसिबल है उतना मैंने दिखाया आपको। होपफुली आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने जेनपस पीजी दिया, जेनपस यूजी दिया था तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे साइज आपका दिया होगा, चेक कर लेना कि उसी साइज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो। तो मैंने आपको टोटल दिखा दिया कैसे आपको क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैंने आपको बताया। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।